Hello everyone, welcome back to Enlightening Chemistry. This is me, Shilpa Rajput, and I am back here with the new video on the topic peak area and the peak counting. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबर ऑफ़ पीएमआर सिग्नल्स के बारे में। हमें ये तो पता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीक आती हैं। अब उन पीक का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और उन पीक के एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन द पीएमआर स्पेक्ट्रम ईच पीक रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। हर एक पीक अलग अलग काइंड ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है। अब जो एरिया है पीक का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच एब्जॉर्ब एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। उन प्रोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एक फ्रीक्वेंसी पर 2 प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनका पीक एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे अगर एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू विच एब्जॉर्प्शन एनर्जी विल बी ग्रेटर सो एरिया विल बी लार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि जो पीक होती है एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए जो एरिया आता है वो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर उतने ही ज़्यादा एरिया की पीक आएगी। ओके, नाउ अब उस पीक एरिया को मेज़र करने के लिए जो आपके मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं उनको कोलैबोरेट किया जाता है या इक्विप्ड किया जाता है इंटीग्रेटर्स के साथ। ठीक है, सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया अंडर द पीक मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स इज इक्विप्ड विद द इंटीग्रेटर which traces in the series of step the height of peak which is proportional to the area under the peak। अब इंटीग्रेटर क्या करता है, जो आपका पीक है उसको सीरीज़ के अंदर मतलब स्टेप्स के अंदर उसकी हाइट को मेज़र करता है। जैसे मान लो कि ये कोई भी आपका सिग्नल आया है इस टाइप का, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटर होगा ना सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के अंदर, मतलब हर एक मतलब थोड़े थोड़े स्टेप के अंदर ऐसे जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं ना कई बारी, तो ये एरिया जो होता है मतलब स्टेप्स के अंदर उस पूरी हाइट को वो मेज़र करेगा और वो हाइट किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो एरिया है उस पीक के अंडर। ठीक है, एंड ऑन गेटिंग सच इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच गिव दैट पीक कैन बी कैलकुलेटेड ईजीली। अगर हमें उस पीक की हाइट पता लग जाती है, उस हाइट से हम जो कितने प्रोटॉन्स उस हाइट को दे रहे हैं, मतलब कितने प्रोटॉन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। सपोज करो आपको कोई भी एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, उसके अंदर 3 सिग्नल आते हैं ए बी सी, मतलब 3 अलग अलग टाइप के ये सिग्नल है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है, दीज आर द नंबर ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल्स। ओके, अब जो हाइट है इंटीग्रल कर्व की, इंटीग्रेशन कर्व की, ए के लिए है 8.8, बी के लिए है 2.9, सी के लिए है 3.8 यूनिट्स। अगर सपोज आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि कौन से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन सा सिग्नल दे रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको टोटल यूनिट ऑफ सिग्नल निकालनी पड़ेगी कि टोटल सिग्नल कितना है। आपको पता है 3 अलग अलग दिए हुए हैं, 8.8, 2.9, 3.8। तो आप क्या करोगे, इनको मतलब ऐड कर दोगे, लाइक 8.8 प्लस 2.9 प्लस 3.8, इनको ऐडअप करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15.5 यूनिट। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो आपको दे रहे हैं, मतलब 15.5 यूनिट ऑफ सिग्नल दे रहे हैं, और हैं कितने 14 मतलब 16 H है, यानी कि 16 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। तो एक यूनिट कितने प्रोटॉन्स की वजह से है, मतलब 16H को हम 15.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.03 H, यानी कि एक यूनिट सिग्नल 1.03 प्रोटॉन्स की वजह से आया है। ओके,
तो यहाँ से देखो हमारे पास 3 सिग्नल दिए हुए थे 8.8, 2.9 और 3.8 यूनिट पर। तो 3.8 यूनिट सिग्नल कितने प्रोटॉन्स की वजह से होगा? एक प्रोटॉन मतलब एक यूनिट सिग्नल 1.03 प्रोटॉन्स की वजह से है। तो 8.8 किसकी वजह से होगा? 1.03 को हम 8.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से आंसर आएगा आपका 9H। सिमिलरली 2.9 यूनिट है आपके सिग्नल, वो कितने प्रोटॉन्स की वजह से है? आपको सभी जितने भी यूनिट ऑफ सिग्नल है ना उसको 1.03 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा 3H एंड 4H। मतलब जो 8.8 यूनिट वाला सिग्नल है वो आपका 9 प्रोटॉन्स की वजह से आया है, 2.9 वाला सिग्नल 3 प्रोटॉन्स की वजह से आया है और 3.8 वाला सिग्नल आपका 4 प्रोटॉन्स की वजह से आया है। मतलब जो ए टाइप का सिग्नल है वो 9 प्रोटॉन्स की वजह से है, बी टाइप का सिग्नल 3 प्रोटॉन्स की वजह से है और सी टाइप का सिग्नल आपका 4 प्रोटॉन्स की वजह से है। आई होप आपको ये पीक एरिया एंड पीक काउंटिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर तो यू कैन कमेंट मी, आई विल श्योरली गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस योर प्रॉब्लम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जो कि आपका होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।